हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपने 6 ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जिनको कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में डिस्कवर किया है और मैं 100% श्योर हूं कि इनको सुनने के बाद आपको भी इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आप भी एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो मेरा नाम चेतन गर्ग है और मैं पिछले 10 सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में मैं एक ऑप्शन सेलर भी हूँ और ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ। मेजरली मेरा 90% कैपिटल ऑप्शन सेलिंग में यूज होता है, वेयर आई फोकस ऑन कंसिस्टेंट रिटर्न्स। Whereas to grow my capital, I use 5 to 10% of my capital in option buying. तो मैंने दोनों अकाउंट को सेपरेट रखा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ऑप्शन बाइंग के वो सीक्रेट्स शेयर करना चाहता हूं जो कि आपको भी हेल्प कर सकते हैं अपने छोटे अकाउंट को बड़ा करने में। सेबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 95% ऑफ द ऑप्शन ट्रेडर्स लूज मनी एंड ये मोस्टली ऑप्शन बायर्स होते हैं एंड दे आर मोस्टली रिटेलर्स बिकॉज प्रोफेशनल्स नो हाउ टू मेक मनी वेदर दे आर सेलर्स और बायर्स। रिटेलर्स स्पेशली ऑप्शन बायर्स डोंट अंडरस्टैंड कि ऑप्शन की लाइफ साइकिल क्या होती है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। दे जस्ट डू प्लेन बाइंग। उनको लग रहा है कि ऊपर जाने वाली है मार्केट तो ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं, नीचे जाने वाली है तो पुट बाय कर लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन बाइंग में आपको काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। डायरेक्शन इज नॉट द ओनली थिंग। डायरेक्शन के अलावा आपको स्पीड यानी कि मोमेंटम एज वेल एज वॉलेटिलिटी का भी ध्यान में रखना होता है बिकॉज वॉलेटिलिटी क्रैश में भले ही मार्केट ऊपर जा रही है आपको पैसा एज एन ऑप्शन बायर नहीं बनेगा। तो इसलिए खाली डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं तो प्रोफेशनल्स बाय ऑप्शंस ओनली व्हेन दे फाइंड देयर इज मोमेंटम इन द मार्केट और उनको मोमेंटम समझ में आ रहा है, डायरेक्शन क्लियर है। अगर मैं फाइनल डिटेल्स में जाऊं तो व्हाई डज रिटेलर्स लूज मनी, तो सबसे पहला तो आता है साइकोलॉजी। रिटेलर्स स्पेशली ऑप्शन बायर्स की साइकोलॉजी बहुत ही कॉन्ट्रा होती है। आई हैव सीन मेनी एग्जांपल्स जहां पे ट्रेडर्स कॉन्ट्रा सोचते हैं, वो ट्रेंड के अगेंस्ट रहते हैं और ट्रेंड के साथ नहीं रहते, तो वो सबसे बड़ा कारण होता है उनका पैसा लूज करने का। सेकंड होता है वो लॉस नहीं ले पाते, उनको लॉस लेना नहीं आता। अगर जहां पे उनका व्यू इनवैलिडेट हो गया, होप किक्स इन एंड वो वहां पे बैठे रहते हैं बिकॉज दे थिंक समटाइम्स और समहाउ द मार्केट्स विल रिवर्स एंड देयर प्राइस, ऑप्शन प्राइस विल इंक्रीज एंड दे विल टेक एन एग्जिट। थर्ड आता है पोजीशन साइजिंग। उनको पोजीशन साइजिंग यानी कि रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं करना आता। वो पूरा का पूरा कैपिटल एक बार में ऑप्शन बाइंग में लगा देते हैं एंड देन एंड अप जस्ट वेटिंग बिकॉज ग्रीड किकिंग हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को पता है रिटेलर्स के एसएल कहां पे लगे हुए हैं यानी कि स्टॉप लॉसेस। तो उनको पता है कि कहां पे रिटेलर का स्टॉप लॉस लगा है, उनको मार्केट में नजर आता है। दे विल ब्रिंग द मार्केट टू दैट लेवल, दे विल टेक देयर स्टॉप लॉस। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। तो रिटेलर्स आर द बिगेस्ट कैच फॉर देम। तो ऑपरेटर्स रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करते हैं, उनका स्टॉप लॉस लगाते हैं, उनको लॉस देते हैं एंड वापस मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन पैसा यहाँ पे रिटेलर्स लूज करते हैं बिकॉज वो मार्केट के मूवमेंट को नहीं समझ पाते। जो लास्ट में आता है रिटेलर्स का अपना लिमिटेशंस। रिटेलर्स के पास लिमिटेड कैपिटल तो होता है, लिमिटेड नॉलेज भी होता है। तो ये दोनों चीजें रिटेलर्स को लॉस लेने पे मजबूर करती हैं बिकॉज कैपिटल लिमिट होने की वजह से वो स्ट्रैटेजीज लगा के अपने ऑप्शंस को या अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाते और उनको लॉस लेना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई कि व्हाई रिटेलर्स लूज मनी। देयर आर मेनी मिस्टेक्स व्हिच रिटेलर्स कमिट, जो उनको उस पर काम करना है। अब मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करूंगा जो कि आपको एज एन ऑप्शन बायर या एज अ ट्रेडर आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में। तो सबसे नंबर 1 आता है एज एन ऑप्शन बायर या एज अ ट्रेडर, आपको पहले तो पिन पॉइंट करना है कि आप कौन सा एसेट ट्रेड करने वाले हैं। अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करने वाले हैं जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स, आपको उसकी इन एंड आउट नॉलेज लेनी है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितना इफेक्ट डालते हैं उसके मूवमेंट पे। एज एन इंडेक्स क्या उसके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं, वो किन पैटर्न्स पे ट्रेड करता है, किस इवेंट में वो कितना उछाल या गिरावट दे सकता है, ये आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए। उसकी नॉलेज आपको दिन ब दिन रखनी है बिकॉज इट विल हेल्प यू एज एन ऑप्शन ट्रेडर। आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सेकंड हम बात करते हैं टूल्स ऑफ ट्रेडिंग की, जो कि हमारे केस में है ऑप्शंस। तो आपको ऑप्शंस की फुल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। आपको ऑप्शंस की लाइफ साइकिल का पता होना चाहिए कि ऑप्शंस एक्सपायरी पे कैसा बिहेव करते हैं, ऑप्शन स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी पे कैसा बिहेव करते हैं, ऑप्शंस मिड में कैसा बिहेव करते हैं, जो कि आपको ऑप्शन ग्रीक से हेल्प मिल सकती है। मैं नहीं समझता कि आपको ऑप्शन ग्रीक्स बहुत डिटेल में समझना चाहिए, आपको उसकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि डेल्टा से क्या बिहेवियर होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है एंड कैसे ये ऑप्शंस के लाइफ साइकिल में प्ले आउट करते हैं और आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। थर्ड आता है जनरल नॉलेज इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी कि दुनिया में या इंडिया में जो भी आप ऐसे ट्रेड कर रहे हैं उसका बाहरी इवेंट से क्या असर पड़ने वाला है। यानी कि अगर कोई फेडरल बैंक की मीट है या आरबीआई की मीट है या बजट है या इलेक्शंस है, अगर ये कुछ इवेंट्स मेजर होने वाले हैं तो उससे वॉलेटिलिटी पे क्या असर पड़ने वाला है, उस एसेट पे क्या असर पड़ने वाला है और आपके ऑप्शंस कैसा बिहेव करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजंस
वेदर यू आर बाउंड टू टेक ट्रेड टुडे और नॉट। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो कि सपोज अगर फेडरल बैंक का कोई मीट है या आरबीआई का कोई मीट है, अगर आपको लगता है वो मीट आज होने वाला है और उसके बाद एक वोलेटिलिटी क्रश आने वाला है, तो इट इज बेटर टू वेट फॉर द डायरेक्शन टू बी क्लियर बिफोर पुटिंग इन योर ट्रेड। अगर वोलेटिलिटी क्रश आ जाता है और आपने ऑप्शन बाई भी किया है और अगर आपकी मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी जा रही है लेकिन स्लोली जा रही है, तब भी आपको पैसा नहीं बनेगा, बिकॉज ऑप्शंस विल लूज देयर पावर बिकॉज ऑफ थीटा डीके। तो इसलिए इन सब की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज या पैटर्न्स टू ट्रेड की। आपको अपने एसेट क्लास को इस तरह से स्टडी करना है कि वो क्या पैटर्न्स प्ले करता है। अगर वो गैप अप होता है तो वो कैसे बिहेव करेगा, अगर वो गैप डाउन हो रहा है तो कैसे बिहेव कर रहा है, अगर वो कल की रेंज में ओपन हो रहा है तो कैसे प्ले कर रहा है, और वो किन सेटअप्स में आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बनती है। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, मास्टर करना है और डेली उन्हीं को ही ट्रेड करना है। अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं तो प्रोफेशनल्स हैव अ सेट ऑफ एरेज या सेट ऑफ सेटअप्स जिनको वो डेली ट्रेड करते हैं। अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं तो प्रोफेशनल्स वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी मूवमेंट्स सच एज ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन, या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है, या कोई मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को मार्केट तोड़ रही है, या फिर कोई हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट होने वाला है, तो दे वेट फॉर सच सेटअप्स। एंड मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूं, प्रोफेशनल्स डोंट ट्रेड एवरी डे, दे जस्ट नीड 8 to 10 days इन अ मंथ टू टेक द प्रॉफिट्स ऑफ फुल मंथ। यानी कि वो केवल 7 से 8 या 10 दिन ही ट्रेड करते हैं जिसमें वो हाई प्रोबेबिलिटी मूवमेंट्स का वेट करते हैं एंड देन दे प्लेस देयर ट्रेड्स विद कन्विक्शन। तो इसलिए आपका जो इंपॉर्टेंस है वो उस ट्रेड सेटअप को ढूंढने में होना चाहिए, ना कि डेली ट्रेड करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। एज एन ऑप्शन बायर आपका रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच होना चाहिए। एज अ प्रो ऑप्शन ट्रेडर यू कांट रिस्क मोर देन 1 to 2% पर ट्रेड। अगर मैं अपनी पर्सनली अगर आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो मैंने अपने ऑप्शन बाइंग अकाउंट में आई हैव एन अकाउंट विच आई हैव स्टार्टेड विद 10 लाख रुपीज, लेकिन मैं केवल 1 लाख रुपया ही यूज करता हूं एक ट्रेड में, इवन लेस देन दैट। यानी कि 8 to 10% ही मैं यूज करता हूं एक ट्रेड में, एंड आई रिस्क 5 to 10% और मे बी 20% ऑन दैट ट्रेड, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट्स के लिए आपको एक लीवे देना पड़ता है या स्टॉप लॉस के लिए आपको एक लीवे देना पड़ता है ताकि आपकी ट्रेड लॉजिकल रहे। सो मैं ये बोलता हूं कि आपके जो स्टॉप लॉस है वो लॉजिकल होने चाहिए, ना कि अफोर्डेबल। तो इसलिए आपको अपने कैपिटल को उस तरह से मैनेज करना है, आपको ट्रेड को उस तरह से मैनेज करना है ताकि आपका एसएल भी एक लॉजिकल रहे और आपको पैसा भी अच्छा बने। तो अगर बाय चांस मेरा 2% ऑन ट्रेड जाता भी है या 20% 1 लाख का मेरा जाता है, तो ऑन अ बिगर जो मेरा बड़ा कैपिटल अकाउंट है, आई ओनली लूज 2% मैक्स ऑन दैट ट्रेड। तो इसलिए आपको भी अपने कैपिटल को अकॉर्डिंग रखना है। अगर मैं प्रो ट्रेडर्स की बात करूं, वो काफी नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज रन करते हैं, वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं, उनके जो रिस्क मैनेजमेंट है उनके स्ट्रैटेजी या सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है। तो दे आर वेरी मच प्रोफेशनल्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फॉर देम सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्साइटमेंट। उनको मार्केट्स में सर्वाइव करना है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ 5 years मार्केट में सर्वाइव कर जाते हो, यू विल गो अ लॉन्ग वे। आपका कैपिटल 10x 20x होना तय है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट्स में सर्वाइव करना, ना कि एक्साइटमेंट। लास्ट में हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। हालांकि मैंने अपने पहले फाइनल पॉइंट्स में भी साइकोलॉजी की बातें की, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी को ध्यान में रखें तो साइकोलॉजी एज एन ऑप्शन ट्रेडर या स्पेशली एज एन ऑप्शन बायर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट टेक्स टाइम टू डेवलप दैट काइंड ऑफ साइकोलॉजी, टू टेक लॉसेस, टू एक्सेप्ट लॉसेस। उसमें पेशेंस, परसिस्टेंस चाहिए, जो कि आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार होता क्या है कि आपके लॉसेस हो जाते हैं, लेकिन आपका होप और ग्रीड आपके सामने आ जाता है, आप वो लॉसेस बुक नहीं कर पाते। तो लॉस को भी खुशी खुशी लेना एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर या ऑप्शन बायर की निशानी है। तो जब तक आप एक अच्छे लॉस को, एक अच्छी ट्रेड को लेके अगर अच्छे लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तब तक आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है। एक कंट्रोल्ड माइंडसेट को बनाना है ताकि आप अपने जो आपने रूल्स बनाए हैं ट्रेडिंग के, आप उनको फॉलो कर सकें। नेक्स्ट आता है कैपिटल। जनरली रिटेलर्स बहुत ही छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। मेरा मानना है कि आपको एक डिसेंट कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी को हिट करता है। एक एब्सोल्यूट नंबर लोग ध्यान में रख लेते हैं और उसके चक्कर में लोग बहुत एक्सेसिव रिस्क लेने लग जाते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखते। तो इसलिए मेरा मानना है पहले अपने नंबर्स, मैथ्स को अपने पेपर पे कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने कैपिटल को लाइए और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। भले ही रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखिए, लेकिन एक डिसेंट कैपिटल होना बहुत जरूरी है अगर आप एक फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं। सो टू कंक्लूड, for a pro trader, options trading is not gambling if his entries are selective, if his risk is controlled, and his position sizing is disciplined. Otherwise, I can 100% be sure option buying will become capital destruction. So दोस्तों,
जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस से है। तो अगर आप भी एज एन ऑप्शन बायर या ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिए, छोटा स्टार्ट कीजिए, बी डिसिप्लिन्ड। आई एम श्योर दैट योर ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी विल बी एज सक्सेसफुल एज माइन। थैंक यू मच।